हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि जो शेयर स्ट्रेसेस होती है और जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होती हैं उनके प्लेन्स क्या होते हैं, राइट। उनके प्लेन देखे थे 0 डिग्री पे है कि 90 डिग्री पे है। लोकेशंस बेसिकली फाइंड आउट की थी हमने, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन की। फिर थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था प्योर शेयर का, ठीक है। आज हम प्योर शेयर को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। प्योर शेयर बेसिकली क्या, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दी कंपटीशन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मोस्ट ऑफ द एग्जाम इस क्वेश्चंस को पूछते हैं, प्योर शेयर की जो कंडीशंस होती है मोर सर्किल में क्या होती है, और नॉर्मल जो पहली बेसिक कंडीशन है वो क्या होती है। मोर सर्किल तो बात की बात है, राइट। मोर सर्किल को भी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम बेसिकली प्योर स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करेंगे या प्योर शेयर की बात करेंगे, है ना। इन लास्ट क्लास हमने ये देखा था, थोड़ा सा और डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्योर शेयर की बात करें कि प्योर शेयर, हमें इस बात से पता लगता है प्योर शेयर बेसिकली क्या होगा, एक ऐसा प्लेन जिस पर नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या हो, 0। तो लिखेंगे प्योर शेयर क्या है। प्योर शेयर की अगर डेफिनेशन लिखेंगे द प्लेन, प्योर शेयर प्लेन करके लिख लीजिए यहाँ पर, ये जो है डेफिनेशन हो जाए प्योर शेयर प्लेन, ठीक है। प्योर शेयर प्लेन क्या होगा, द प्लेन एट विच नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, डजेंट मैटर मैक्सिमम या मिनिमम हो, नॉर्मल स्ट्रेस, the plane at which normal stress will be zero is called pure shear plane, right। अच्छा, हमने एक चीज देखी थी क्या, अंडर बाईएक्सियल लोडिंग कंडीशन, अंडर बाईएक्सियल लोडिंग कंडीशन हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जब सिग्मा x बराबर सिग्मा y इजल टू क्या है, 0, और टॉ एक्स वाई जो है हमारा वो एग्जिस्ट करता है, टॉ एक्स वाई हमारा एग्जिस्ट करता है। इसका पॉइंट कैसे बनेगा, ये पॉइंट हमारा ए है, राइट। सिग्मा एक्स है नहीं, सिग्मा वाई है नहीं, सिर्फ टॉ एक्स वाई है। क्या है, सिर्फ टॉ एक्स वाई है। तो इस केस में हमने ये देखा था कि जो प्लेन ऑफ प्योर शेयर है, क्या, प्लेन ऑफ प्योर शेयर है, वो क्या निकल के आया था, वो आया था आपका 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये मेरे प्लेन ऑफ प्योर शेयर थे, कि 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। और इत्तफाकन क्या था कि शेयर स्ट्रेस जो मैक्सिमम थी वो भी इसी प्लेन पे थी, ठीक है। शेयर स्ट्रेस जो मैक्सिमम थी वो भी इसी प्लेन पे थी। जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का जो प्लेन है वो भी कितने पे है, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्लियर है बात बच्चों, ये बात क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। इसका मतलब ये जो है, ये जो मेरा प्लेन है, ये जो मेरा प्लेन आ रहा है, यही है मेरा प्लेन ऑफ प्योर शेयर, क्योंकि ये थीटा क्या है, 0 डिग्री, और ये जो थीटा है वो है 90 डिग्री। यही है मेरा प्लेन ऑफ प्योर शेयर। इस बात को कैसे प्रूफ करें कि ये मेरा प्लेन ऑफ प्योर शेयर है कि नहीं। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है हमारी, नॉर्मल स्ट्रेस होती है बच्चों सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइड बाय 2 प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे चेक करें, नॉर्मल स्ट्रेस 0 आ रहा है,
देखो ये टर्म है नहीं तो ये टर्म तो हो गया जीरो, ये भी हो गया जीरो, और जीरो साइन जीरो क्या होता है जीरो, यानी ये नॉर्मल स्ट्रेस कितना है जीरो। क्लियर है? इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, ये प्लेन ऑफ प्योर शेयर है, प्लेन ऑफ प्योर शेयर है। ऐसे ही हम थीटा की वैल्यू एट थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे चेक कर सकते हैं। देखो ये तो दोनों जीरो होगा क्योंकि ये तो है नहीं, तो साइन 180 डिग्री क्या कितना होता है वो भी जीरो होता है। इसका मतलब नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो भी जीरो आ रहा है एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको भी हम कह सकते हैं ये प्लेन ऑफ प्योर शेयर है। क्लियर है? ये प्लेन ऑफ प्योर शेयर है। ठीक है, वो एक अलग बात है, यही प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी है, राइट? वो एक अलग बात है, इसमें कंडीशन है जो हमारी मैच कर गई थी। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज हमने और देखी थी, क्या? हमने ये देखा था कि जो प्योर शेयर की कंडीशन होती है, प्योर शेयर की कंडीशन में जो शेयर स्ट्रेस होती है जिसे हम टॉ एक्स वाई कह रहे हैं, वो क्या था, वो मैक्सिमम शेयर के बराबर था। पहली कंडीशन, ये जो टॉ एक्स वाई लगाया वो मैक्सिमम शेयर के बराबर था। समझ में आ रही है बात? और हमने दूसरी कंडीशन क्या देखी थी, और हमने दूसरी कंडीशन ये देखी थी कि जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस होती है और जो मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस होती है, ये क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगी जीरो। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई तो है नहीं, तो मैक्सिमम शेयर इज इक्वल टू हो जाएगा मिनिमम शेयर। पहली कंडीशन तो हमने ये देखी थी। क्या ये प्लेन ऑफ प्योर शेयर को बता रहा है? नहीं, ये प्लेन ऑफ प्योर शेयर को नहीं बता रहा है। ये तो एक कंडीशन थी जो हमने निकाली थी कि नॉर्मल स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उनका जो सम होता है वो क्रॉस सेक्शन प्लेन पे जो भी है आपके स्ट्रेसेस लगने वाली नॉर्मल स्ट्रेसेस उनके सम के बराबर होता है। वहां से हमने कंडीशन निकाली, पर ये कतई नहीं बताती ये कंडीशन। ये तो बताती है प्लेन ऑफ प्योर शेयर, ये कतई नहीं बताती क्या कि ये प्लेन ऑफ प्योर शेयर की कंडीशन है, राइट? तो ये बिल्कुल नहीं बताएगी। तो क्या बताएगा? तो हमने ये देखा था जब हमने प्रूफ किया था कि जो प्लेन ऑफ प्योर शेयर है उसमें जो मेरा शेयर स्ट्रेस होती है मैक्सिमम, ये हमने कल प्रूफ किया था। क्या? कि जो मैक्सिमम शेयर है वो किसके बराबर होगा, टॉ एक्स वाई के। मैक्सिमम शेयर है जो किसके बराबर, टॉ एक्स वाई के। और ये जो मैक्सिमम शेयर होता है इसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस सिग्मा, प्लस माइनस सिग्मा, जहां मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है सिग्मा और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस की है माइनस सिग्मा। ये देखा था हमने। ठीक है, मैक्सिमम को बच्चों हम सिग्मा 1 से भी दिखाते हैं और मिनिमम को हम सिग्मा 2 से भी दिखाते हैं, ध्यान रखना। ये कंडीशन है प्लेन ऑफ प्योर शेयर, ये कंडीशन होगी प्लेन ऑफ प्योर शेयर। फिर बात हो रही है प्लेन ऑफ प्योर शेयर। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, कभी कभी बुक में क्या होता है टॉ एक्स वाई को सिंपल टाउ से दिखाते हैं, जरूरी नहीं है टॉ एक्स वाई के साथ दिखाया जाए। तो कभी कभी क्या कर देता है बुक वाला, देखो क्या है कि जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है इसको टाउ से दिखाएगा, टॉ एक्स वाई नहीं लिखेगा। वो ये मान के चल रहा है कि हम बात किस पे कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन पे। हम बात किससे कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन पे, तो खाली टॉ एक्स वाई नहीं दिखाएगा, खाली टाउ दिखा देगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो ये जो टाउ की वैल्यू होगी हो जाएगी प्लस माइनस सिग्मा। ये जो टाउ की वैल्यू होगी ये हो जाएगी प्लस माइनस सिग्मा। ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी प्योर शेयर की। ये कंडीशन क्या होगी, प्योर शेयर की। और कभी कभी ये भी दिखा देता है कि टाउ इज इक्वल टू होता है प्लस के सिग्मा 1 जो आपकी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी, और टाउ इज इक्वल टू होगा माइनस के सिग्मा 2। ये भी कंडीशन जो होती है बच्चों, ये भी कंडीशन होती है प्योर शेयर की, प्योर शेयर की। बात समझ में आ गई? चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ राइट साइड में लिखे हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट,
वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, ठीक है। तो ये तो कंडीशंस हो गई हमारी प्योर शेयर की। तो प्योर शेयर से हमें क्या पता लगा, अब यहाँ प्योर शेयर के करस्पॉन्डिंग हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें लिखने हैं, ध्यान रखने हैं, ठीक है, कि प्योर शेयर के केस में क्या होता है। देखो सबसे पहले ये हमारा पॉइंट था, हम इस पॉइंट पे दिखाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे मान लो ये स्क्वायर है, पॉइंट को मैंने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। पॉइंट ए है सपोज, तो मुझे मालूम है स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो 45 डिग्री पे होते हैं। आसानी रहेगी मेरे लिए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 135, क्लियर है। तो अगर ये लगा हुआ है सिर्फ खाली टाउ एक्स वाई, इधर भी टाउ एक्स वाई, तो इसका मतलब ये कंडीशन हो जाएगी प्लेन ऑफ प्योर शेयर। देख चुके हैं हम, ये कंडीशन हो जाएगी प्लेन ऑफ प्योर शेयर, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट नोट में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या, अंडर बाई एक्सियल लोडिंग कंडीशन, अंडर बाई एक्सियल लोडिंग कंडीशन when only tau एक्स वाई, कभी कभी हम tau से भी दिखाते हैं खाली इसको, when only tau एक्स वाई will be exist, then this condition is called, then this condition is called state of pure shear, राइट। ओनली टॉ एक्स वाई या टॉ, यहां पर क्या एब्सेंट है, यहां एब्सेंट है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, यहां है नहीं, ठीक है। पहला पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट, हमें पता है जब ये कंडीशन होगी प्योर स्टेट कंडीशन की बाइएक्सियल लोडिंग कंडीशन में, ठीक है, तो हम लिखेंगे अंडर प्योर शेयर कंडीशन, अंडर प्योर स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन क्या होगा, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन है वो कितने कितने डिग्री पे है, 45 एंड 135 पे। ये मेरी सिग्मा मैक्स होगा, जैसे हम सिग्मा 1 से दिखा रहे हैं, ये मेरा मिनिमम हुआ जैसे हम सिग्मा 2 से दिखा रहे हैं। तो अंडर प्योर स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन्स, maximum and minimum principal stress planes, ठीक है। maximum and minimum principal stress planes are at 45 degree and 135 degree respectively। कितना होगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन्स आर एट 45 एंड 135 डिग्री रिस्पेक्टिवली। दूसरा पॉइंट है,
थर्ड पॉइंट क्या है कि प्योर स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन में जो मैक्सिमम स्ट्रेस होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस प्लेन, ये क्या होगा, ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इसको मिनिमम नहीं कहना चाहिए क्योंकि स्ट्रेस में सिर्फ शेयर स्ट्रेस में सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स होती है। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा मैक्सिमम का। ठीक है, तो क्या लिखें, थर्ड पॉइंट लिखेंगे अंडर प्योर स्टेट ऑफ स्ट्रेस, अंडर, और ये बात हम कर रहे हैं सिर्फ बाई एक्सियल लोडिंग कंडीशन में। ठीक है, ओनली फॉर बाई एक्सियल लोडिंग कंडीशन की बात करना है। जितने भी नोट होंगे सब इसमें वैलिड होंगे। तो अंडर प्योर स्टेट ऑफ स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन्स, maximum shear stress plane are at maximum shear stress planes are at 0 degree and 90 degree respectively, right? क्लियर होगी बात। तीसरा पॉइंट हो गया ये। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या होगा बच्चों, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का हमने देख लिया, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसेस का देख लिया हमने। चौथा पॉइंट हुआ मैग्नीट्यूड से रिलेटेड। क्या चौथा पॉइंट होगा, मैग्नीट्यूड से रिलेटेड, कि जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस के। ठीक है, फोर्थ पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, जब मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस यानी कि टॉम एक्स किसके बराबर होगा, बराबर होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ maximum normal stress. Here we are only talking about the magnitude of maximum shear or maximum normal, right? We are not talking about the direction of those planes. ठीक है, will be equal to the magnitude of maximum normal stress under pure shear condition, क्लियर हो गई बात। अच्छा, हमको मालूम है कि जो मैग्नीट्यूड है मैक्सिमम नॉर्मल का वो बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम नॉर्मल, यानी कि सिग्मा 1 बराबर क्या आ रही थी हमारी कंडीशन हमारी क्या आ रही थी। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्योर शेयर में। फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या, हमें मालूम था कि जो मैक्सिमम नॉर्मल है वो किसके बराबर है, माइनस के मिनिमम, यही तो था। यानी कि हम कह सकते हैं मैक्सिमम अपॉन मिनिमम का जो रेशो होगा वो क्या होगा, -1 अंडर दी बायो। ये याद रखना बच्चों, ये किस कंडीशन में है, जब सिग्मा x और सिग्मा y दोनों 0 है, ये कंडीशन ध्यान रखना। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं
द रेशियो ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल एंड मिनिमम नॉर्मल आर ऑलवेज, नहीं सॉरी, हम ये कह सकते हैं द रेशियो ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल एंड मिनिमम नॉर्मल इज ऑलवेज, क्या होगा, ऑलवेज -1। यूनिटी भी कह सकते हैं, लेकिन माइनस आ रहा है तो ठीक नहीं रहेगा। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल एंड मिनिमम नॉर्मल इज ऑलवेज -1 अंडर प्योर शेयर कंडीशन। और ये अंडरस्टूड है कि हम मान के चल रहे हैं कि ये है नहीं, ठीक है बात। अच्छा, एक पॉइंट और आएगा इसमें, क्या, वैसे तो मोर सर्किल मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, ये रेडियस भी होता है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है रेडियस होती है मोर सर्किल की, देखेंगे तो उसमें रेडियस जो है ओरिजिन से, ओरिजिन पे उसका वो होता है हमारा सेंटर। अगर प्योर स्टेट ऑफ स्ट्रेस है तो जो सर्किल मोर सर्किल में बनेगा वो ओरिजिन पे बनेगा, यानी कि उनका सेंटर जो होगा वो 0 0 पे होगा। देखेंगे इसको, बाद की चीज़ें हैं, ये पॉइंट हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, बाद में देख लेंगे जब हम मोर सर्किल। 6th पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है इसमें। 6th पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि अंडर प्योर शेयर, अंडर प्योर स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्टेट ऑफ शेयर स्ट्रेस, अंडर प्योर स्टेट ऑफ शेयर स्ट्रेस क्या होगा कि जो प्लेन है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का वो कॉन्साइड कर जाएगा प्योर शेयर से। तो लिखेंगे द प्लेन ऑफ maximum shear stress will be always coincide with the plane of pure shear। ध्यान रखना, under pure state of stress the plane of maximum shear stress will be always coincide with the plane of pure shear, with the plane of pure shear। तो आई थिंक आपको ये पता लग गया होगा कि प्योर शेयर की जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है अंडर द बायएक्सियल लोडिंग, राइट। तो मेरे ख्याल से प्योर शेयर को समझाने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। इसको थोड़ा सा और लेंगे जब हम मोहर सर्किल पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें भी हम देखेंगे कि कैसे सर्किल बना जाता है प्योर शेयर कंडीशन का। ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया है और अब तो ये क्वेश्चन ऐसा हो रहा है कि ये सारे एग्जाम में आ रहा है, जेई में भी आ रहा है, सब में आ रहा है। तो देखेंगे, कंडीशन मैंने बताई दी है प्योर शेयर की कैसे बनती है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों, अब थोड़ा सा और डिटेल में एंटर करेंगे कि इनको कैसे समझना है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि जो एब्सोल्यूट शेयर स्ट्रेस होती है और जो प्लेन पे शेयर स्ट्रेस होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है, ये हमें अभी देखना है, ठीक है। जो एब्सोल्यूट शेयर स्ट्रेस होती है जो प्लेन पे, ये जो हम स्ट्रेस निकाल रहे हैं अभी तक, ये सारी स्ट्रेसेस हमने प्लेन पे फाइंड आउट की है, एब्सोल्यूट की हमने बात नहीं की है। अब एब्सोल्यूट और प्लेन पे क्या डिफरेंस होता है उसको डिस्कस करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लेन shear stress and absolute shear stress।
ये हमारी हेडिंग हो गई। देखो बच्चों, पहले प्लेन शेयर स्ट्रेस देखते हैं। ठीक है, हमें पता है क्या कि जो शेयर स्ट्रेस होती है उसका फॉर्मूला होता है -1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू साइन ऑफ 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई कॉस ऑफ 2 थीटा। ये फॉर्मूला आया था हमारे पास। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों कि मान लो एक आपके पास ये कंडीशन है जिसमें हमारा एक स्ट्रेस लगी हुई है सिग्मा एक्स, एक स्ट्रेस लगी हुई है सिग्मा वाई, और जो शेयर स्ट्रेस है वो है नहीं। इस कंडीशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब थोड़ा सा पहले इसमें रिसर्च करेंगे फिर एंटर करेंगे अपने टॉपिक पे। ठीक है, प्लेन शेयर और एब्सोल्यूट शेयर में हम डिफरेंस निकाल लेंगे। पहले हम इसकी कंडीशन निकालेंगे कि इस केस में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होंगे। देखो ध्यान से समझना, जब टॉ एक्स वाई नहीं होता, याद रखना बच्चों, जब टॉ एक्स वाई नहीं होता, हमें मालूम है कि अगर ये कंडीशन है तो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या रहती है, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या रहती है। जब ये कंडीशन होती है हमें पता है लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस रहती हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री पे। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगी, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होंगी, एक 0 डिग्री और एक 90 डिग्री। तो जो 0 डिग्री और 90, अब देखो मैक्सिमम क्या हो जाएगा बताओ, फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है, दो तरीके से कर सकते हैं इसे। नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला हमें पता है क्या है कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा। टॉ एक्स वाई तो है नहीं, ये 0 हो गया, थीटा के वैल्यू 0 डिग्री पे, कॉस 0 क्या हो गया 1, तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा एन इजगल टू सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स बाई 2, ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा वाई बाई 2 माइनस के सिग्मा वाई बाई 2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इस केस में जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, जिसको हम सिग्मा 1 भी कह रहे हैं। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एक्स के। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये हो गया कि सिग्मा मैक्सिमम जो है सिग्मा एक्स के ही बराबर होगी, यानी कि यही प्रिंसिपल स्ट्रेस है मेरी, होनी भी चाहिए। 0 डिग्री पे कितनी लग रही है, सिग्मा एक्स ही लग रही है। ठीक है, 0 डिग्री पे कितनी लग रही है सिग्मा एक्स, और 90 डिग्री पे कितनी आनी चाहिए सिग्मा वाई, वही लग रही है हमारी। तो इसका मतलब जो मिनिमम स्ट्रेस होगी वो सिग्मा वाई आना चाहिए, और हम इस कंडीशन में ये लेके चल रहे हैं कि सिग्मा एक्स की वैल्यू जो है सिग्मा वाई से ज्यादा है, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक, दोनों का नेचर पॉजिटिव है। तो देख लेते हैं कि अगर इसी फॉर्मूले में अगर हम 90 डिग्री पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा वाई के बराबर। इसका मतलब जो मिनिमम होगी मेरी वो हो जाएगी सिग्मा वाई के बराबर, जिसे हम सिग्मा 2 भी कह रहे हैं, जिसे हम सिग्मा 2 भी कह रहे हैं। ये चीज यहां से ही प्रूव कर सकते थे। कहां से, एक रिलेशन हमारे पास आया था, क्या एक रिलेशन हमारे पास क्या आया था, ये आया था ना हमारे पास, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई होगा ना। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर हैं। तो सिग्मा मिनिमम कितना आ गया, सिग्मा वाई। तो बच्चों मेरा मतलब कहने का यह है, और ये सिग्मा 2 के बराबर भी है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें टॉ एक्स वाई नहीं है, मेरी बात को ध्यान से पकड़ लेना, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा काम आएगा ये। अगर किसी क्वेश्चन में टॉ एक्स वाई नहीं है तो इन दोनों में से जो भी ज्यादा वैल्यू होगी वो आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगी। इन दोनों में से जो भी वैल्यू ज्यादा होगी वो आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगी, और जो कम वैल्यू होगी वो आपकी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगी।
वो आपकी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगी। क्लियर है? कब? जब टॉ एक्स वाई नहीं है, ये दिमाग में रखना, जब टॉ एक्स वाई नहीं है। और अगर है तो उसका दूसरा तरीका है फिर निकालने का, वो फिर प्रॉब्लम में हम देखेंगे। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको ये क्यों बताया, ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन में ये पॉइंट दिया हुआ, कहा कि ये 100 मेगा पास्कल है और ये 20 मेगा पास्कल है, और पूछ लिया कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बताओ, तो मैं डायरेक्ट कर लूंगा कैलकुलेट। मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाएगी इसमें 100 मेगा पास्कल और मिनिमम स्ट्रेस हो जाएगी इसमें 20 मेगा पास्कल। क्यों लिख दिया मैंने डायरेक्ट? क्योंकि टॉ एक्स वाई था नहीं, टॉ एक्स वाई था नहीं, ये सिग्मा एक्स के बराबर ही होगी, ये सिग्मा वाई के, यानी कि कहने का मतलब है प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के बराबर ही हो जाएगा। पहली बात तो हमें ध्यान रखनी है। अब ये क्यों बताया है, इसका क्या रूल है, उस पर अभी आगे मूव करते हैं। इसको बताना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, मान लो अगर किसी में टॉ एक्स वाई है तब कैसे करेंगे? अगर मान लो किसी में टॉ एक्स वाई है तब कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस? मान लो ये 0 नहीं है। अच्छा बच्चों, ये तो हमने निकाला कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगी वो कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे 100 मेगा पास्कल और मिनिमम हो जाएगी 20 मेगा पास्कल। अच्छा, अगर ये 0 ना हो तब कैसे निकालेंगे? तब बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है, सिग्मा 1, 2 इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है? तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये तीनों वैल्यूज आपको गिवन है, ये वैल्यू पुट करके यहाँ से सिग्मा 1 निकाल देना है प्लस साइन रख के। तो यहाँ से मान लो सिग्मा 1 हमने कुछ लगाया, सॉरी कुछ निकाला। तो अब क्या करना है बच्चों, सिग्मा 2 के लिए दोबारा से ये फॉर्मूला नहीं लगाना है कभी भी। हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। ये हमारे पास रिलेशन है, इस रिलेशन से हम सिग्मा 2 फाइंड आउट कर लेंगे डायरेक्टली। तो ये जो सिग्मा 1 है ये क्या है, ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, सिग्मा 2 जो है वो मेरी मिनिमम वैल्यू है। एक तरीका तो ये होगा। अच्छा, अब जरा पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट क्या है, ये तो बात हो गई इसकी। अब हमें तो मैक्सिमम शेयर देखना है ना प्लेन पे, और एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट और प्लेन पे क्या डिफरेंस होता है वो हमें चेक करना है। ठीक है? तो टॉ एक्स वाई तो हमें 0 ही लेना है इस केस में, हम कंडीशन मान के चल रहे हैं कि ये कंडीशन है। ठीक है? अब देखो, हमें पता है कि बच्चों जब हमारी ये कंडीशन होती है तो जो लोकेशन होती है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की, तो वो क्या होती है हमारी 45 और 135। तो जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, ठीक है, किस पे हम देख रहे हैं, प्लेन पे देख रहे हैं बच्चों। ये हमें मिले थे 45 डिग्री और 135 डिग्री। देखेंगे कि मैक्सिमम किस पे आएगा, और कॉम्प्लीमेंट्री है बेसिकली हमें से मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, लेकिन एक प्लेन पे ज्यादा होगी वैल्यू, एक उस पर कॉम्प्लीमेंट्री होगी, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, वो डायरेक्शन को शो करेगा, दोनों मैक्सिमम है। ठीक है? जब मोहर सर्किल बनाते हैं तो एक ऊपर बनता है एक नीचे बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है शेयर के केस में, नॉर्मल के केस में नहीं, शेयर के केस में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है। तो अगर इस फॉर्मूले से हम 45 डिग्री पे निकालें कि जो शेयर स्ट्रेस है वो हम देख रहे हैं 45 डिग्री पे, ये प्लेन है, 45 डिग्री क्या है, एक प्लेन को शो करता है। तो जब हम 45 डिग्री पुट करेंगे, देखो टॉ एक्स वाई तो है नहीं यहाँ, ये तो 0 हो जाएगा, वैसे भी cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है? वैसे भी आपकी cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या पुट करेंगे, यहां पे हम पुट करेंगे 45, तो ये हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1/2 ब्रैकेट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। और सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है इसमें बताओ, सिग्मा एक्स की क्या वैल्यू है इसमें, सिग्मा एक्स की वैल्यू है माइनस के, क्या कह दूं इसे मैं, इसको मैं कह दूं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2। ठीक, ये वैल्यू हो गई मेरी। ठीक है? इसको
इस ब्रैकेट से दिखाओ, फिर दिखेंगे आगे। ऐसे ही 135 पे ये भी क्या है, एक प्लेन है, ये भी क्या है, एक प्लेन है। तो हम प्लेन पे कैलकुलेट कर रहे हैं अभी शेयर, वो भी मैक्सिमम। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 135 यानी कि 270 साइन 270 की वैल्यू होती है -1 और कॉस 270 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी, जो माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगी वैल्यू 1/2 सिग्मा x माइनस सिग्मा y। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, अगर मैं मैक्सिमम स्ट्रेस चाहता हूं किस पे, प्लेन पे, दोनों मैक्सिमम ही है, माइनस प्लस सिर्फ बता रहा है वो डायरेक्शन, क्योंकि शेयर स्ट्रेस क्या होती है, आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। तो प्लेन पे जो शेयर स्ट्रेस हुई वो ही प्लस माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। ये हम कब लगाएंगे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब टॉ एक्स वाई नहीं है, जब टॉ एक्स वाई नहीं है। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है, क्लियर है बच्चों बात? ये बात हमें क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा, तो उस केस में हमारी शेयर स्ट्रेस निकल गई है ना। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 जब टॉ एक्स वाई नहीं है तब लगाएंगे, और अगर टॉ एक्स वाई है उस केस में भी ये टर्म 0 हो जा रहा है, लेकिन ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई रह रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। जब टॉ एक्स वाई नहीं होता तो उस केस में हम ये कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि टॉ एक्स वाई जब नहीं है तभी 45 डिग्री और 135 पे आता है। इस बात का ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई प्लेन की बात। अब एब्सोल्यूट क्या होता है, देखो ये कौन सा प्लेन है, इसमें हमने क्या, ये 2 डायमेंशन में हम खेल रहे थे। 2 डायमेंशन में हमने z को क्या रखा था, यहाँ 0 रखा था। तो हमारे जो प्लेन चल रहा था, प्लेन कौन सा था इस केस में, प्लेन था इस केस में xy तो था। तो अगर हम 3 डायमेंशंस में ले लें इसको, तो z इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा। तो z इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा, 2 प्लेन बनेंगे हमारे रेस्ट। एक प्लेन कौन सा बनेगा, yz, और एक दूसरा प्लेन बनेगा zx। तो ये जो प्लेन है बेसिकली कौन सा प्लेन है जो हमने निकाला है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है, इसको और देखते हैं। ये है हमारा एक्स वाई प्लेन पे, 2 डायमेंशंस में तो ये समझ में आती है बात। ठीक है, तो अगर कंडीशन ऐसी हो बच्चों, ये हमारा सिग्मा 1 हुआ, ये हमारा सिग्मा 2 हुआ, और ये हमारा सिग्मा 3 हुआ। तो जो शेयर मैं देख रहा हूं किस प्लेन पे देख रहा हूं, एक्स वाई प्लेन पे। मैक्सिमम की ही बात करूंगा मैं यहाँ पे, कितना आएगा, प्लस माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2। और मैं ये मान के चल रहा हूं सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 3। ठीक है, एक चीज और याद रखना, ये बेसिकली क्या है, ये सिग्मा x के बराबर ही होगा, ये सिग्मा y के बराबर ही होगा, ये सिग्मा z के बराबर ही होगा जब टॉ एक्स वाई टॉ वाई जेड 0 होगा। ठीक है, और एक और टाउ होगा इसमें, क्या, टाउ जेड एक्स, जो यहां प्लेन पर लगेगा। ये क्या है, ये मैक्सिमम है, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे ही मैक्सिमम वाई जेड प्लेन पे कितना आ जाएगा, वाई जेड प्लेन की बात करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2। और ऐसे ही अगर हम मैक्सिमम जेड एक्स प्लेन की बात करें तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2।
ठीक है, ये प्लेन पे है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये प्लेन पे है, ये सब चीजें प्लेन पे है, एक प्लेन पे निकाला है अपना। एक पॉइंट है, उस पर कई सारे प्लेन हैं, उनमें से 3 प्लेन पे ये वैल्यू होगी। ठीक है, अच्छा अगर मैं उस पॉइंट पे ये निकालना चाहूं, अच्छा अगर मैं उस प्लेन पे सॉरी अगर मैं उस पॉइंट पे ये निकालना चाहूं कि हम प्लेन की बात ही नहीं करते, हम ये देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ है, कितनी है, हम ये देखना चाहते हैं। हम प्लेन की बात ही नहीं करते, हम ये देखते हैं कि प्लेन चाहे कोई सा भी हो, हम ये जानना चाहते हैं उस पॉइंट पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितनी हो सकती है। उस केस में क्या हो, चूंकि ये प्लस माइनस चल रहा है ना, ठीक है, ये तो हमने कहा अगर किसी ने एग्जामिनर ने पूछा भाई एक्स वाई प्लेन पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बताओ तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, वाई जेड पे बताओ तो ये, और जेड एक्स पे बताओ तो ये। लेकिन अगर एग्जामिनर ने पूछा कि हम मुझे वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बताओ जो उस पॉइंट पे लग रही है, वो बात ही नहीं कर रहा है प्लेन्स की, उस केस में हम क्या करेंगे, वो जो स्ट्रेस होती है उसे एब्सोल्यूट शेयर स्ट्रेस कहते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। वो क्या होती है, वो होती है एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो, यानी कि एब्सोल्यूट जो मैक्सिमम शेयर होगी, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होगा, वो मैक्सिमम स्ट्रेस होगी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगी जो किसी पॉइंट पे लग रही है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एट दैट पॉइंट। इसका प्लेन से कोई लेना देना नहीं होता, तो वो क्या आती है देखो, वो होती है जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी ना बच्चों, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वो होगी लार्जर ऑफ, ध्यान से देखेंगे, लार्जर ऑफ, मॉड लेंगे, अब ये मॉड का निशान है, मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2, कॉमा मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2, कॉमा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ये मॉड लगा हुआ है बच्चों, मॉड आपको पता है क्यों लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखने के लिए, मॉड ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाय 2। इनमें से जो ज्यादा वैल्यू होगी उसी को हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। इनमें से जो ज्यादा वैल्यू होगी बच्चों उसी को कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, क्योंकि ये प्लेन पे देख रहे थे हम तीनों, ठीक है, प्लस माइनस का निशान क्या बता रहा था, प्लेन पे बता रहा था। प्लस माइनस कैसे हटेगा, मॉड से हटेगा। मॉड क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है, तो मॉड जैसे ही वो प्लस माइनस जैसे ही हटाया, मैथमेटिक्स में प्लस माइनस कैसे हटेगा, मॉड लेने से हटेगा। तो जैसे ही हमने प्लस माइनस हटाया तो हम तीनों, क्योंकि ये तीनों ही मैक्सिमम थी, तो अब हमें ये मतलब है कि इन तीनों में जो मैक्सिमम है, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सी है, उसका जो मॉड है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, वो सबसे ज्यादा होगा उस पॉइंट पे आने वाली स्ट्रेस पे। समझ में आ रही है बात। तो ये मॉड है बच्चों, ध्यान रखना, ये हमने मॉड लिया है, क्लियर है। मैथमेटिक्स में मॉड क्या बताता है, मॉड बताता है सिर्फ मैग्नीट्यूड को, सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा अब देखो थोड़ा सा, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला क्या हो गया, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया कि मॉड है। अब मैं ये देखना चाहता हूं ये किसमें है, ये 3 डायमेंशन में है, सिग्मा 3 भी चल रहा है ना, तो हम पहले बात करें ये क्या है, ये 3 डायमेंशन है, ये 3 डायमेंशन में है। तो अगर हम बात करें फॉर 2 डायमेंशन, और 2 डायमेंशन में भी क्या लगा हुआ है, 2 डायमेंशन में भी क्या लगा हुआ है, बाई 3 डायमेंशन का मतलब है ट्राई एक्सियल लोडिंग, 3 डायमेंशंस का मतलब है ट्राई एक्सियल लोडिंग बच्चों।
ट्राई एक्सियल लोडिंग। अगर हम कहें बाई एक्सियल लोडिंग, बाई एक्सियल लोडिंग, बाई एक्सियल लोडिंग का मतलब होगा सिग्मा 3 हो जाएगा 0। तो जब सिग्मा 3 हो जाएगा 0 तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा कि हम देखना चाहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लार्जर ऑफ ये वैल्यू क्या आ जाएगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 कॉमा ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 कॉमा ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 1 डिवाइड बाय 2। क्लियर है, ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अच्छा, अब इस 2 डायमेंशन में क्या है, देखो 2 डायमेंशन में 2 कंडीशन है। क्या, अगर मेरी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लाइक इन नेचर है, मैंने क्या माना था इसमें, मैं ये मान के चल रहा हूं कि सिग्मा 1 जो है वो ग्रेटर देन क्या है सिग्मा 2। सिग्मा 2 माइनर है, सिग्मा 1 आपकी मेजर है यानी कि मैक्सिमम है। तो ये हम देखेंगे। अब हम यहां कंडीशन लेंगे केस 1। केस 1 में हम क्या करें, केस 1 में थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे ताकि समझना है। ठीक है, केस 1 में हम क्या करें बच्चों, केस 1 में हम ये कहेंगे कि हमारी जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं उनका जो नेचर है वो सेम है यानी कि लाइक इन नेचर है। यहां लेंगे केस 1 क्या, व्हेन नॉर्मल स्ट्रेसेस आर लाइक इन नेचर। तो जब लाइक इन नेचर होगा, दोनों का नेचर एक जैसा, दोनों टेंसाइल है, तो क्या ये वैल्यू ज्यादा होगी कभी नहीं, क्योंकि जब दोनों टेंसाइल है तो ये तो वैल्यू कम आएगी। ये वैल्यू क्या है, ये पहले से कम है, तो ये हो जाएगी हमारी। जब बाईएक्सियल लोडिंग के केस में ये बता रहे हैं कि जब दोनों नॉर्मल स्ट्रेस का नेचर एक जैसा होगा तब जो एब्सोल्यूट होगा मैक्सिमम वो वैल्यू होगी सिग्मा 1 डिवाइड बाय 2। पहली बात सिग्मा 1 डिवाइड बाय 2, क्योंकि यही मैक्सिमम होगी तीनों में से। केस 2 क्या होगा कि जब नॉर्मल स्ट्रेसेस का जो नेचर होगा वो अनलाइक इन नेचर होगा। व्हेन नॉर्मल स्ट्रेसेस आर अनलाइक इन नेचर। अनलाइक इन नेचर का मतलब है एक टेंसाइल एक कॉम्प्रेसिव। अनलाइक इन नेचर का मतलब है एक टेंसाइल एक कॉम्प्रेसिव। उस केस में जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, देखो अगर एक टेंसाइल एक कॉम्प्रेसिव है तो ये जो वैल्यू होगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये लार्ज होगी। ठीक है, तो इसमें वैल्यू आ जाएगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये मेरी एब्सोल्यूट होगी। क्लियर है बच्चों, ध्यान रखना, फिर हमारा फॉर्मूला ये होगा। एग्जाम्पल लेके बता देता हूं ताकि आपको समझ आए। ठीक है, जैसे यहां बात करते हैं, मान लो मेरी ये 100 थी, ये मेरी 20 थी, तो यहां कैलकुलेट करो सिग्मा 1 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है, 100 डिवाइड बाय 2 दैट इज 50। सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है, 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 माइनस 20 80 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है, 40। यानी कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है, 80 डिवाइड बाय 2 दैट इज 40। बताओ कौन सी ज़्यादा है, 50, यही तो ज़्यादा है जब लाइक इन नेचर की है। अनलाइक में देखें,
मान लो ये 100 है, ये 20 है। सिग्मा 1 डिवाइड बाय 2 कितना है? 100 डिवाइड बाय 2 दैट इज 50। सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 कितना है? 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10। मॉड है तो मैग्नीट्यूड का ध्यान रखना। और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? सिग्मा 1 कितना है? 100 माइनस ये है -20 डिवाइड बाय 2, ये आएगा 120 डिवाइड बाय 2 दैट इज 60। तो कौन सी ज़्यादा आ रही है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस पॉइंट का, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोनों केस समझा दिए मैंने। ठीक है, हमने यहाँ पर दोनों केस डिस्कस कर लिए। अच्छा, यूनी एक्सियल लोडिंग पे बात करें तो यूनी एक्सियल लोडिंग में तो कोई समझना ही नहीं है, वहाँ सिग्मा 2 तो है ही नहीं, सिग्मा 1 है खाली। ठीक है, फॉर यूनी एक्सियल लोडिंग यहाँ ओनली सिग्मा 1 होगा, सिग्मा 2 है नहीं। तो जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डिफरेंस था एब्सोल्यूट में और प्लेन पे। अच्छा, एग्जामिनर कभी भी जब कभी भी एग्जामिनर आपसे डिमांड करे कि मैक्सिमम स्ट्रेस निकालो प्लेन पर, क्लियर है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे प्लेन वाला। और जब कभी भी एग्जामिनर कहे कि डिजाइन करो उस पॉइंट को, तब हम फॉर्मूला लगाएंगे एब्सोल्यूट वाला। ठीक है, क्योंकि डिजाइन के टाइम पे हमें मैक्सिमम शेयर से मतलब होगा, प्लेन से मतलब नहीं है। डिजाइन के टाइम पर हमें मैक्सिमम शेयर से मतलब होगा, प्लेन से मतलब नहीं है। अच्छा बच्चों, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिस कंडीशंस में आपकी जो एब्सोल्यूट शेयर स्ट्रेस होती है और प्लेन पे जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है वो बराबर रहती है। वो कंडीशन क्या है? देखो, हमें पता है कि अगर हम मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल रहे हैं किस पे? प्लेन पे, राइट। तो उसका फॉर्मूला क्या है? प्लस माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2, क्लियर है। और अगर हम एब्सोल्यूट स्ट्रेस निकाल रहे हैं किस पे? प्लेन पे। एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहना चाहिए इसको, एब्सोल्यूट मैक्सिमम किस पे? प्लेन पे। तो उसका फॉर्मूला है मॉड ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2। मॉड आ गया, प्लस माइनस हट गया। अब देखो, फॉर यूनी एक्सियल लोडिंग कंडीशन, फॉर यूनी एक्सियल लोडिंग में अगर आपकी यूनी एक्सियल लोडिंग है बच्चों, अगर आपकी यूनी एक्सियल लोडिंग है तो सिग्मा 2 तो हो गया 0। तो जब सिग्मा 2 0 हो गया तो प्लस माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, तो इस केस में जो मैक्सिमम स्ट्रेस आएगी, ठीक है, किस पे? प्लेन पे। वो कितनी है? वो है सिग्मा 1 बाय 2, यही तो है। ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ बच्चों, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड। और जो एब्सोल्यूट स्ट्रेस होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम किस पे? एब्सोल्यूट मैक्सिमम प्लेन पे नहीं निकाल रहे हैं हम यहाँ, हम निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है, ये कितनी होगी बताओ? ये कितनी होगी? ये हो जाएगी आपकी सिग्मा 1 डिवाइड बाय 2। दोनों फॉर्मूले सेम हो गए। तो यहाँ हम कह सकते हैं यूनी एक्सियल लोडिंग के केस में जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगी प्लेन पर, किसके बराबर होगी? वो होगी मैक्सिमम एब्सोल्यूट उस पॉइंट पर, एट दैट पॉइंट। एक बात तो ये समझ में आई। दूसरी केस लेते हैं, ये आ गया हमारा केस 1, ये आ गया हमारा केस 2, कि जब बाई एक्सियल लोडिंग हो, बाई एक्सियल लोडिंग
और जब नॉर्मल स्ट्रेसेस अनलाइक नेचर हो, व्हेन नॉर्मल स्ट्रेसेस जो हो, नॉर्मल स्ट्रेसेस आर अनलाइक इन नेचर, उस केस में भी ये सेम रहती है। कैसे देखो, मैक्सिमम स्ट्रेस प्लेन पे, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम स्ट्रेस प्लेन पे निकाली, कितनी आई, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2, यही तो होगी। और एब्सोल्यूट निकाली उस पॉइंट पे, और एब्सोल्यूट निकाली उस पॉइंट पे, क्या है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट दैट पॉइंट, वो कितनी आएगी, वो भी आएगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। यानी कि इस केस में भी ये कंडीशन फॉलो होगी, क्या कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस है प्लेन पे वो बराबर होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम के। क्लियर है बच्चों? तो दो कंडीशन में किसी भी प्लेन पे आने वाली जो मैक्सिमम शेयर है वो बराबर होगी उस पॉइंट पे मैक्सिमम एब्सोल्यूट शेयर के। क्लियर होगी? ये दो कंडीशंस भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने प्योर स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन देखी और साथ साथ हमने किसी प्लेन पे शेयर स्ट्रेस को कैसे निकालते हैं और किसी पॉइंट पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं वो भी सीखा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड जो अभी हमने ये देखे हैं पॉइंट डिस्कस किए हैं उनको हम नोट करेंगे, कुछ टाइम उसमें जाएगा और फिर हम शुरू करेंगे आपका मोहर सर्किल। नेक्स्ट क्लास में हम मोहर सर्किल को शुरू करेंगे। तो मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ स्टूडेंट, अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत अच्छी करनी है तो जो कॉन्सेप्ट्स आपको मैं दे रहा हूँ उनको बार बार रिवाइज कीजिए, उनको बार बार रिवाइज कीजिए। सॉन्ग में यही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने जान लिया तो ये मोर देन इनफ होते हैं किसी भी कंपटीशन में आए हुए सवाल को करने के लिए। क्लियर है? तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो। थैंक यू वेरी मच।